हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट TRE 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी, वो थी कि आपको BPSC TRE 4.0 का बहाली होने वाली है और उसमें आपको जो है 80,000 के करीब में आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये जो है अभी जो न्यूज़ आ रही है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि अब जो है पहले जो आप जो है ट्विटर वगैरह पे देखते होंगे तो पहले न्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें TRE 4.0 को लेकर TRE 4.0 के रिलेटेड आपको न्यूज़ के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से आपको मिलते रहता था। लेकिन अब जो है सरकार भी इस पर बोलने लगी है, सरकार भी अब इस पर ट्वीट करने लगी। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हो गई है कि जो है अब सरकार भी जो है एक्टिव हो गई है। सरकार भी चाह रही है कि TRE 4.0 आएगी। तो जो भी स्टूडेंट जिनके मन में निगेटिव ये चीज़ें थी कि TRE 4.0 की वैकेंसीज़ नहीं आएगी, ये बस एक चुनावी मामला था, एक चुनावी मुद्दा है जिसको बस अफवाह बना के फैलाया जा रहा है। लेकिन आप लोग जो है गलत है, आप लोग अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये जो है वैकेंसीज 100% कन्फर्म है कि आने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि NDA सरकार की तरफ से जो है ये घोषणा की गई है कि आपको BPSC TRE 4.0 की वैकेंसीज आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और उसमें आपको कितनी वैकेंसीज रहेगी? 80,000 के करीब में आपको TRE 4.0 में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो है 80,000 ही सिर्फ नहीं रहेंगे, यहाँ पे आपको जो है जितने भी पीछे की बैकलॉग सीटें हैं वो सब भी ऐड करके दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप TRE 3.0 में लगभग जो है आपको कितनी सीटें अभी जो है बच गई है, वो है 21,397 पद। 21,397 पद जो है TRE 3.0 में खाली वैकेंट रह गई है। तो ये पद जो भी है आपको TRE 4.0 में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है आपको अभी यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो लगभग जो है 1 लाख प्लस जो है वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो है ये बस अनुमानित है, अभी कोई भी डेटा फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी TRE 3.0 का जैसे कि आपको भी पता है कि अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। इसका काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है लास्ट आपको 16 जनवरी तक चलने वाला है। उसके बाद ही जो है सरकार कुछ भी डिसीजन लेगी कि इसमें कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो कहने का मतलब है आपको जो है TRE 4.0 में एक बहुत ही बड़ी बहाली देखने को मिलने वाली है और इसके लिए सरकार भी अब पूरी तरह से रेडी हो गई है। शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से रेडी हो गई है, क्योंकि आए दिन डेली न्यूज़पेपर में, ट्विटर पे कहीं ना कहीं खबर जो है TRE 4.0 के रिलेटेड कुछ ना कुछ नोटिस आते रह रहा है आजकल। ये बस थोड़ा सा डिले इस वजह से हो रहा है कि TRE 3.0 की काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे ही TRE 3.0 की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होगी, सक्षमता परीक्षा की जो भी है, हेड टीचर की, ये सभी जो प्रक्रिया जैसे ही आपको समाप्त होगी, जो कि आपको जनवरी के करीब में जो है समाप्त होने वाली है, उसके बाद जो है शिक्षा विभाग आकलन करके वैकेंसी को देखते हुए आपको GAD को भेजेगी और GAD जो है इसको आकलन करके कि कितने वैकेंसी जो है अभी देना है, किस में कहाँ कितनी सीटें, सभी चीज़ों को आकलन करते हुए शिक्षा विभाग को जो है नोटिस भेज देगी, सीट जो है पद भेज देगी, कितने पद पे अभी सीट खाली है। उसके बाद ही जो TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो कहने का मतलब है आप श्योर रहिए कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आपको 100% श्योर है कि अब आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो भी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। जैसे ही इसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी वैसे ही आपको जो है TRE 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये जो है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो ये अफवाह थी कि लगभग जो है 1.5 लाख प्लस 1,80,000 के करीब में इसमें वैकेंसी देखने को मिलने, तो अब ये वैकेंसी जो है कम क्यों होते जा रही है? तो यहाँ पे कम नहीं हो रही है, ये बस जो है ये जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 80,000 वैकेंसीज, ये सब फ्रेश वैकेंसीज है, न्यू वैकेंसीज है। 21,397 जो पद दिखाए जा रहे हैं ये TRE 3.0 के वैकेंट सीटें जो बची हुई है वो वैकेंसीज है। तो लगभग आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अनुमान लगा लीजिए तो 1 लाख के करीब में यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद जब आपका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होगी, क्योंकि जो ACS जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ जी, उन्होंने पहले भी बोला है, ऑलरेडी उनका जो है क्लियर बयान आ चुका है, उनका डायरेक्ट जो है आदेश है कि जो भी TRE 3.0 का सीट बचे
या फिर जो हेड टीचर का क्षमता परीक्षा का सभी का जब काउंसलिंग प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो भी सीट बचेगी उसे डायरेक्ट जो है शिक्षा विभाग अपने पास सभी जिला पदाधिकारी के द्वारा जारी करे, फिर जो है जीएडी को भेज दे। उसके बाद जीएडी आयोग को, बीपीएससी आयोग को या फिर शिक्षा विभाग को जो है सीटें जो है आकलन करके भेज दे, ताकि तुरंत जो है टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो सके। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार भी एक्टिव में आ चुकी है, शिक्षा विभाग में एक्टिव में आ चुकी है टीआरई 4.0 को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चे जो है इंतजार भी कर रहे हैं टीआरई 4.0 का। लगभग जो है वो लोग अगस्त के महीने से ही टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं। वो तो टीआरई 3.0 के डिले होने की वजह से टीआरई 4.0 और डिले होते चला गया, लेकिन जो है इसकी वैकेंसीज आप लोग भी काफ़ी दिनों से ये वैकेंसी टीआरई 4.0 का वैकेंसीज आपको सुनने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 4.0 का जब वैकेंसी जाएगा तो क्या टीआरई 5.0 आएगा, जो कि पहले भी एक कैलेंडर में जारी किया गया था कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5.0 आएगा, 6.0। कहने का मतलब हर एक साल जो है आपको टीआरई आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ये वैकेंसीज आएगी, अगर आएगी भी तो कितनी आएगी, ये सब जो है बहुत बड़े सवाल है बच्चों के मन में। तो अध्यक्ष जो थे बीपीएससी के आयोग के, जो अध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग के, जो अध्यक्ष है एसीएस जो है ए सिद्धार्थ जी हैं, उनके द्वारा जो है क्लियर बोल दिया गया है कि नई सिरे से जो है जुटाई जाएगी रिक्तियाँ, जो भी जो है रिक्तियाँ हैं वो फिर से नई सिरे से जुटाई जाएगी। अभी जो है आपको 1 लाख प्लस जो वैकेंसीज अभी आपको सिर्फ देखने को मिले, ये न्यू फ्रेश वैकेंसीज है। इसके बाद जो इसमें ऐड होती जाएगी। हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण, मतलब कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र हो जाने के बाद, जो कार्य पूरा हो जाने के बाद नए सिरे से जो है स्कूल और विषयवार शिक्षकों की संख्या जिलों से प्राप्त की जाएगी। इससे साफ हो जाएगा कि अब जो है और कितने शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है। हालांकि अभी शिक्षकों की ज़रूरत है। एक बार ये भी अफवाह फैलाया गया था कि टीचर और स्टूडेंट का जो है रेशियो बराबर हो चुका है, लेकिन पहले भी ये बोला गया है कि अभी भी जो है 1.5 लाख 2 लाख के करीब में अभी भी टीचर की जो वैकेंसीज है वो वैकेंट है, अभी भी खाली है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो है जैसे ही इसकी समाप्त हो जाएगी, जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया है उस समाप्त हो जाएगी, टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा। तो बस आपको जो है ये काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने की देरी है, उसके बाद आपको टीआरई 4.0 देखने को मिल जाएगा। अब आपके पास समय नहीं है। होली से पहले जो है, होली के कड़ी में मार्च में, लास्ट फरवरी में, लास्ट फेब में या फिर स्टार्टिंग मार्च में, होली से पहले आपको टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन एनी हाउ देखने को मिल जाएगा। ऐसा जो है शिक्षा विभाग की तरफ से भी आदेश है, और वो लोग जो है जल्दी जल्दी एक्टिव मोड में भी आ गए हैं कि टीआरई 4.0 जल्द से जल्द जो है देने की वो लोग तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसीज होने वाली है। अभी तक जितनी वैकेंसीज हुई है उसमें सबसे बड़ी वैकेंसीज आपको टीआरई 4.0 में ही देखने को मिलने वाला है। इसमें करीब करीब आपको जो है लगभग 1,80,000 1,70,000 के करीब में इसमें वैकेंसीज देखने को मिलेगी। वो कैसे देखने को मिलेगी, तो वो इसलिए कि जब इसकी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होगी तो इसमें भी जो है जितनी भी सीटें बचेगी, अब इसमें सीट कैसे बचेगी, तो जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, वो हो सकता है कि वो 6 to 8 में भी वो अपना जॉब लिया हो, सिलेक्शन ले लिया हो, 9 to 10 में भी ले लिया हो, 11 to 12 में भी ले लिया हो। तो ऐसे बच्चे जो एक ही बच्चे हैं लेकिन वो 3 जगह सिलेक्शन ले लिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ही जगह पोस्टिंग करेंगे, एक ही जगह वो जो है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो बाकी जो 2 जगह हो जाएंगी वो वैकेंट हो जाएगी। ऐसे में करीब करीब जो है लगभग 10,000 20,000 ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, जो कि इस टाइप के भी जो होंगे, जो एक ही बच्चे होंगे जो तीनों में सिलेक्शन ले लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो 2 सीटें हैं वो वैकेंट हो जाएगी। तो वो सारी सीटें जो बचेगी वो सब भी जाएगी, आपको टीआरई 4.0 में ऐड कर दी जाएगी। अब बात करें जैसे कि हेड टीचर की जो बहाली हुई थी, उसमें 1 to 5 के जितने भी नॉर्मल टीचर थे वो लोग जो हेड टीचर बन गए हैं लगभग 36,000 के करीब में। तो वहाँ पे जो नॉर्मल टीचर थे वो 36,000 सीटें जो है वैकेंट हो गई है, तो कहीं ना कहीं से उसको फुलफ़िल करना है। तो ये 36,000 जो हेड टीचर बन गए हैं, तो वो 36,000 भी जो है आपको अब 1 to 5 में प्राइमरी में वो टीचर चाहिए। तो 36,000 के लिए आपको जो है उसको भी जो है टीआरई 4.0 में ऐड कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर कंप्यूटर टीचर का भी हो सकता है कि टीआरई 4.0 में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी बहुत बेसब्री से, बहुत ज़ोरों शोरों से जो चर्चा चल रही है कंप्यूटर टीचर की बहाली को लेकर, कि 6 to 8 में जो है कंप्यूटर टीचर की बहाली होने वाली है। पहले जो कंप्यूटर टीचर की बहाली आपको 9, 10, 11, 12 में देखने को मिलता था, अब जो है मध्य विद्यालय में भी यानी कि 6 to 8 में भी अब कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। अभी इसमें लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि आपको टीआरई 4.0 में कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी या फिर जो है अलग से इसकी बहाली की जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की जो बहाली होगी वो भी अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। लगभग 6 to 8 में आपको 32,000 के 33,000 के करीब में आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद तुरंत जो है 1 to 5 में भी 40-42,000 के करीब में
वैकेंसीज कंप्यूटर टीचर में देखने को मिलने वाली है। तो ये अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये बहाली आपको TRE 4.0 में ही ऐड करके दिया जाएगा या फिर अलग से कंप्यूटर टीचर की बहाली किया जाएगा। तो अगर उसका नहीं भी ऐड किया जाता है तो भी आपको लगभग जो है 1,70,000 80,000 के करीब में इसमें वैकेंसीज देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि आपको TRE 4.0 में अगर सभी चीज़ों को आकलन कर ले, सभी सीटों को आकलन कर लें तो कितनी सीटें आपको देखने को मिलेगी, तो लगभग जो है TRE 4.0 में आपको 1,80,000 के करीब में सीट देखने को मिलेगी। क्योंकि जो भी TRE 1 में, TRE 2, TRE 3 जितनी भी वैकेंट सीटें जो अभी तक बची हुई है, चाहे वो हेड टीचर की सीटें हो, सभी सीटों को जब आकलन किया जाएगा, कुछ सीटें में ऐसी भी है जो कि अभी बहुत सारी जो है स्टूडेंट नहीं मिल पाने, वैकेंसी ज़्यादा थी, स्टूडेंट कम थी, तो वो सभी सीटें भी जो है इसमें ऐड हो रही। तो करीब करीब आपको लोग जो है 1,70,000 के करीब में TRE 4.0 के वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है आपके लिए, एक अंतिम लक्ष्य है, अंतिम अपॉर्चुनिटी है। अब तो जो है, अब तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गया है कि अब तो जो है सरकार भी इस पर ट्वीट करने लगी है, सरकार भी अब बोलने लगी है। ये आप लोग के लिए एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चीज़ है कि अब सरकार भी इस पर एक्टिव हो गई है, सरकार भी अब इस पर सोचने लगी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे आपको बोला गया है कि 80,000 के करीब में TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इसमें ही TRE 3.0 का भी जो है 21,397 जो पद जो खाली रह गई है, जो वैकेंट रह गई है, इसमें ही ऐड कर दिया जाएगा। तो करीब आपका 1 लाख तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है डेटा में। अभी इसके डेटा का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि आपको जो है 1.5 लाख हो, 1,80,000 हो, 2 लाख हो, अभी इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोग भी वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो TRE 4.0 के इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपना कंटिन्यू तैयारी करते रहिए और आपका इंतज़ार जो है बहुत जल्द जो है पूरा होने वाला है। अब इसमें कोई भी किंतु परंतु कुछ भी नहीं है कि इसकी वैकेंसीज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वैकेंसीज 100% कन्फर्म हो गई है कि अब आएगी ही आएगी। सरकार भी अब इस पर ट्वीट करने लगी है, तो एकदम श्योर रहिए कि ये वैकेंसीज आएगी ही आएगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए अच्छे से एग्ज़ाम में पास होने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए। फ़िलहाल बस यही कहना चाहूँगी इस वीडियो में कि आपका TRE 4.0 का वैकेंसीज आपको बहुत जल्द, होली से पहले आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास मात्र जो है अब 1.5 से 2 महीने समय है। क्योंकि जैसे ही आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके बाद आपको समय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। कि आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद जो आपको समय दिया जाएगा कि तैयारी करने के लिए, तो आपके पास जो है समय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जाएगा 1 महीने 1.5 महीने का समय दिया जाएगा। आप पहले भी देख चुके होंगे TRE 1 में, TRE 2 में कैसे जल्दी में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जल्दी में एग्ज़ाम ले लिया गया है, रिजल्ट भी दे दिया गया है। TRE 3.0 स्पेशल केस है क्योंकि इसमें जो है पेपर लीक हो गई थी, जिस वजह से इसको डिले करते चला गया था। हालांकि आपने TRE 1 और TRE 2 में देखा होगा कि काफ़ी जल्दी में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। वैसा ही आपको TRE 4.0 में सब कुछ सही रहा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी उसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम दिया जाएगा तो 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास अब मात्र जो है, अगर सही से देखिए तो आपके पास 2 से 3 महीने समय है। इस 2 से 3 महीने में आपको सिलेक्शन एनी हाउ लेना ही है, क्योंकि आपके लिए ये अंतिम अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी वैकेंसीज अब बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। हाल फिलहाल में तो 2, 4, 5 साल तक तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला है इतनी बड़ी वैकेंसीज। ये चुनाव है, चुनाव को दिखाने के लिए भी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है। TRE 5.0 आएगा, वो श्योर है कि आएगा ही आएगा, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उसमें 1000, 2000, 5000 आपको वैकेंसीज देखने को मिले। लेकिन अब जो है अगर आप सोच रहे होंगे कि TRE 5.0 में जो है लाख वैकेंसीज आएगी, तो अब कभी नहीं आएगी। ये आपकी लास्ट है, ये आपकी लास्ट आप लक्ष्य मान के चलिए, क्योंकि ये ही लास्ट है। इसके बाद आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसीज बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जो भी जो है अगर एक्टिव नहीं हुए हैं, तैयारी में अभी तक नहीं लगे हैं, आप लोग लग जाइए, क्योंकि आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सरकार की तरफ से अब हरी झंडी दिखा दी गई है कि वैकेंसीज आपकी आएगी ही आएगी, श्योर रहिए। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको लग रहा है कि सरकार जब एक्टिव हो गई है तो जाहिर है कि ये वैकेंसीज आएगी ही, और वो भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएगी। तो लग जाइए तैयारी में, अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।